आंवला नवमी की कहानी। कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी का व्रत किया जाता है। इस आंवला नवमी के व्रत को करने से व्रत पूजन अर्पण आदि का फल अक्षय हो जाता है, इसीलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन गाय, पृथ्वी, स्वर्ण तथा वस्त्र, आभूषण आदि का दान करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का भी विनाश हो जाता है। आंवला नवमी के व्रत के दिन स्नान आदि करके पूर्व की ओर मुख करके आंवले के वृक्ष की षोडशोपचार विधि द्वारा पूजन करें। फिर वृक्ष की जड़ में दूध की धारा गिराकर पेड़ के चारों ओर सूत लपेटकर कपूर या घी की बत्ती से आरती करके 108 परिक्रमाएं लगाते हैं। पूजन सामग्री में जल, रोली, अक्षत, गुड़, बतासे, दीपक और आंवला होने चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणी के भोजन में आंवला अवश्य होना चाहिए। एक आंवला राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवला दान करता था और बाद में खाना खाया करता था। एक दिन उसके बेटों की बहुओं ने सोचा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसीलिए इसका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसीलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए। क्योंकि वह आंवलों को दान नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसे रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीव लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गया था और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी सवा मन आंवले का दान करने लगे। वहां पर बेटे बहू के घर अन्न का अकाल पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चलो, जो तुम्हारा दुख दूर करेगा। वह दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन दोनों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मसा था और हमने उसे घर से निकाल दिया। वह एक मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रख लिया। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसे ही सबका रखना। कहते सुन से सारे परिवार का सत रखना। इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी जरूर सुने। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।